रिचा, यस मैम। श्रेया तुमसे मिलना चाहती है। मैम किस लिए? मैं श्रेया से जाकर पूछ कर आती हूँ। नहीं, तुम चाहो तो मैं लिखवा कर लाऊं, लाइक एन इनविटेशन लेटर। आई एम सो सॉरी मैम, मेरा वो मतलब नहीं था। मैम कबीर सर जा तो नहीं रहे ना? क्यों? कबीर क्यों जाएंगे? कम ऑन रिचा, श्रेया उनकी एक्स वाइफ है। अब दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। अब दोनों मिलकर केकेएन को और ऊंचाई तक ले जाएंगे। और आप क्या करोगी मालविका? मतलब? नहीं मतलब श्रेया के आने से केएल की बेटी की अथॉरिटी भी तो कम हो जाएगी ना, इम्पोर्टेंस पे तो असर पड़ेगा। और एक वही तो चीज थी आपके पास, आपकी यूएसपी, कि आप ओनर की बेटी है। और अब तो आपको भी कुछ करना पड़ेगा, अपनी जगह बनानी पड़ेगी, इम्पोर्टेंस जतानी पड़ेगी। नॉट रॉन्ग, आप भी श्रेया को रिपोर्ट करोगी ना? कुछ ज्यादा ही नहीं बोल दिया तूने? सिर्फ बड़ा सही सुनाया तूने। देख, किसी ना किसी को तो साइना दिखाना ही चाहिए। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, करती क्या है वो। पीसीआर में ऐसे खड़े होती है जैसे इसके बिना तो न्यूज ही नहीं एयर होगी। कबीर सर के साथ में ऐसे बिहेव करती है जैसे उसके पापा ने उसके लिए हायर किया उन्हें। एक मानस सर थे उसके पास, उन्हें भी साइडलाइन कर दिया क्योंकि ओनर की बेटी के लायक नहीं। और अब क्या है, पार्ट ओनर की बेटी, थोड़ा एटीट्यूड भी कम कर ले। क्या बात है। वैसे इतनी खुंदक सेहत के लिए हानिकारक होती है। खालिद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आई थॉट तुम्हारी श्रेया और कबीर के साथ मीटिंग है। राइट, हाँ वो मीटिंग है और मुझे उसके लिए जाना है, पर मैंने सोचा उससे पहले मैं तुमसे कुछ बातें कर लूं। तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मैं। वाओ, खालिद और मेरा इंतजार। एग्जैक्टली, जस्ट इमेजिन, मैं भी उतना ही हैरान हूँ। देखो मालविका, कबीर और श्रेया ने अपने डिफरेंसेस सेटल कर लिए हैं। कबीर अब शांत हो गया है, इसीलिए मैं तुमसे शांति की रिक्वेस्ट लेके आया हूं। बड़े साफ लफ्जों में कहूंगा, बेफजूल उन दोनों के बीच में उंगली मत करना, क्योंकि उन दोनों में प्रॉब्लम होगी ना तो मतलब केकेएन में प्रॉब्लम होगी। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? क्यों? तुम्हें क्यों लगता है मैं ऐसा कुछ करूंगी? उसकी एक नहीं, कई वजह। सबसे पहले तुम्हारी ईगो। नाउ लेट्स फेस इट मालविका, कबीर तो तुम्हारे हाथों में आने से रहा, अब उसकी एक्स वाइफ केकेएन में आ गई, और वो भी कबीर से ज्यादा पावरफुल पोजीशन। जाहिर सी बात है कि तुम्हें थोड़ी सी जलन तो होगी, तुम्हारी ईगो को थोड़ी ठेस जरूर पहुंचेगी, और ऐसे में हो सकता है कि तुम किसी वाहियात हरकत को अंजाम दे दो। यू नो, आई मीन द जंगली वुमन। समझ गई हो तुम? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम कबीर के साथ जबरदस्ती करोगी या श्रेया के बाल नोचोगी। समझदार को इशारा काफी, एंड आई एम अज्यूमिंग कि तुम समझदार हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि तुम अपने वो वाले जज्बातों को कंट्रोल में करो। जस्ट रिमेंबर, लॉस केकेएन का ही होगा। अच्छा खालिद, हाँ। क्या मुझे भी श्रेया को रिपोर्ट करना होगा? Of course. तुम्हें क्या, हम सबको श्रेया को रिपोर्ट करना पड़ेगा। यू नो मालविका, तुम केएल की बेटी हो और केकेएन में माइनर शेयर होल्डर हो, पर शायद तुम एक बात भूल रही हो कि तुम यहाँ की एक आम एम्प्लॉय भी हो। कबीर एडिटर इन चीफ है, पर उसके अलावा वो यहाँ की कामयाबी भी।
So allow me to burst this little bubble of yours. आज तक तुमने ऐसा कोई मुकाम तो हासिल किया नहीं, और ना ही तुम्हारे पास कोई क्वालिफिकेशन या टैलेंट है जो चैनल के बिजनेस हेड के मुकाबले खड़े हो पाओ, राइट? जाहिर सी बात है कि तुम्हें श्रेया को तो रिपोर्ट करना ही पड़े। तो इसीलिए कह रहा हूं, अपनी ईगो को कंट्रोल में रखो, और जो फिनिशिंग स्कूल में सीखा था ना, उसे याद करो। अपने चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल लाओ, झूठी मूठी सही, पर लाओ। एंड फॉलो मी। Should be? Come in, Richa. Come. Thank you. Have a seat. मैं तुम्हारे रिकॉर्ड्स देख रही थी। I must say I'm very impressed. थैंक यू श्रेया जी। सिर्फ श्रेया। हमें एक साथ मिल के काम करना है रिचा, कंधे से कंधा मिला के। मैं यहाँ बिजनेस हेड हूँ, तुम एक रिपोर्टर हो, सिर्फ इतना ही फर्क है हमें, नथिंग एल्स। ओके? क्या बात हुई तेरी कबीर से? मतलब बुलाया था कैबिन में, पर इससे पहले कि वो कुछ बात करते श्रेया आ गई। तुझे क्या लगता है क्या चेंजेस लाएगी वो यहाँ पर? जैसे भी चेंजेस लाए, आई रियली होप कि वो कबीर सर से पूछ ले, मतलब वो लोग डिस्कस कर लें, क्योंकि अगर उन दोनों के बीच में कोई भी गड़बड़ होगी ना, छोटी छोटी बातों पे झगड़े होंगे। तेरे लिए डिफिकल्टीज पड़ेगी, किसी ना किसी कबीर को तुझे झेलना पड़ेगा, राइट? बट ऑनेस्टली ये मेरे बारे में नहीं है। मैं सच में, मुझे कबीर सर की बहुत चिंता हो रही है। अच्छा, नहीं, कहाँ से? वेल, केकेएन के 2 बुलेटिन्स हैं जो अक्रॉस चैनल्स टॉप 5 पोजीशंस में पाए जाते हैं। कबीर का 9 बजे और मानव का 8 के बाद। वेल, कबीर का बुलेटिन नंबर 1 पोजीशन पे है, पर मानव का 8 की बाद टॉप 5 में 5th पोजीशन पे है, और पोजीशन 5 और पोजीशन 6 के बीच में रेटिंग्स में ज़्यादा फर्क भी नहीं है। इससे पहले कि हम इस पोजीशन को खो बैठे, मैं चाहती हूँ कि मानव के बुलेटिन को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बना दिया जाए। एक्सीलेंट। मेरा आइडिया है, आई एम जस्ट प्रपोजिंग कि मानव के बुलेटिन को रिचा को दे दिया जाए। इससे एक नई फ्रेशनेस आ जाएगी, और आई हैव अ फीलिंग कि रिचा इस नई रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार है। मानव सीनियर है, हम उसके साथ नया स्लॉट क्रिएट कर सकते हैं, नया बुलेटिन क्रिएट कर सकते हैं। लोग उसे उसके नाम से जानते हैं, तो कनेक्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। What do you think, Kabir? I like the idea. Good strategy. और हाँ, रिचा पर मुझे पूरा भरोसा है। इनफैक्ट मैंने खुद ही कुछ टाइम पहले इसे एक अपना बुलेटिन तैयार करने के लिए कहा था। ग्रेट आइडिया। So tell me, रिचा, क्या तुम ये संभाल पाओगी? जी, आई विल गिव माय बेस्ट। थैंक यू श्रेया। Congratulations, रिचा। आज से 8 की बाद तुम्हारा बेबी है। थैंक यू कबीर सर, थैंक यू खालिद साहब, थैंक यू मालविका, श्रेया मैम। मैं आप सबको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट रिचा। क्या बात है रिचा, कमाल कर दिया तूने तो। मानव सर को तो बड़ा ही झटका लगने वाला है जब वो वापस आएंगे। इसका मतलब रिचा, तेरा प्रमोशन हो गया, मानव सर का डिमोशन। अरे नहीं नहीं,
उनका अपना बुलेटिन शुरू होगा। आफ्टर ऑल तो वो सीनियर है ना सनी, और उन्हें कोई क्यों डिमोट करेगा। अरे कर भी देंगे, क्या फर्क पड़ता है भाई, अपने बंदों को प्रमोशन मिलना चाहिए। सही बात। मैंने आपको कॉन्फ्रेंस में बुलाया, तो जा फटाफट है। ऑल द बेस्ट। ये तरीका अच्छा है, पुराने सिरप में नए लोगों को लाना। आई लाइक इट। एक जान सी भर जाएगी, यू नो। और रिचा काफी रिस्पॉन्सिबल लड़की है। आई थिंक श्रेया तुम्हें रोनी से मिलना चाहिए। वो एक लड़का इस ऑफिस में जो कि बहुत मैं कम इन? Yes, of course, Ananya. Please come in. Have a seat. थैंक यू। अनन्या कश्यप, KKN की हार्ड हिटिंग स्टोरीज के पीछे एक नाम, KKN की ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज के पीछे एक नाम, सीनियर रिपोर्टर अनन्या कश्यप, राइट? जूनियर रिपोर्टर मैम। स्ट्रेंज, क्योंकि मैंने यहाँ सीनियर रिपोर्टर लिखा है। जी? वेल, KKN की रीसेंट सक्सेस के बाद ये प्रमोशन तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। यस गाइस, मैं प्रपोज कर रही हूँ कि अनन्या कश्यप को हमें सीनियर रिपोर्टर बना देना चाहिए। श्रेया, तुम्हें लगता नहीं कि तुम्हें कुछ भी अनाउंस करने से पहले डिस्कस करना चाहिए? क्यों कभी? जिस तरह से हमने ऋचा को प्रमोट किया है, उसी तरह से अनन्या को भी प्रमोट करना चाहिए। And I'm quite surprised, अनन्या, ये प्रमोशन तुम्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। Why, खालिद? क्यों नहीं हुआ ऐसा? मिस कश्यप के टैलेंट के बारे में हम में से किसी को कोई डाउट नहीं, लेकिन क्या कबीर? क्या मिस कश्यप इस प्रमोशन के लायक नहीं है? नहीं, लायक है। आफ्टर ऑल शी इज वन ऑफ द बेस्ट वी हैव। बट मेरे ख्याल से कबीर ये कहना चाह रहा है कि अनाउंस करने से पहले हम सबको डिस्कस कर लेना चाहिए था, फिर सबके सामने अनाउंस करना चाहिए था। दैट्स व्हाट यू वांटेड टू से, राइट? कबीर ये कहना चाहते थे ना तुम? May I leave? She's good. Isn't she? She's more than good here. Ananya Kashyap is the best. मेरा वो मतलब नहीं था अनन्या। मैं सब समझती। इट्स ऑब्वियस, आपको लगता ही नहीं है कि मैं उस प्रमोशन के लायक हूँ। क्या? हाँ, शर्म आई थी ना आपको, शर्म आई थी वहां अंदर सबके सामने। तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो? आपसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। लोग अनन्या, मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि... आप नहीं चाहते थे, मुझे पता है। क्या नहीं चाहते? यही कि मुझे वो प्रमोशन मिले। अनन्या, मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि वो लोग मेरी वजह से तुम... आपकी... ओह, रियली? आपको लगता है कि आपकी वजह से मुझे वो प्रमोशन मिला था? मतलब मैं तो डिजर्व ही नहीं करती, मैं उस प्रमोशन के काबिल हुई नहीं, है ना? ऐसे ही किसी को भी एडिटर इन चीफ के करीब होने की वजह से प्रमोशन मिल जाता है। और श्रेया भी ये सब इसीलिए कर रही है ताकि वो आपको खुश कर सके, आपके साथ अपना रिश्ता पीसफुल बनाने के लिए वो मुझे प्रमोट कर रही है। मेरी काबिलियत की वजह से तो बिल्कुल नहीं, है ना? आई डोंट बिलीव कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। ये इतना सिंपल नहीं है अनन्या, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं, मुझे सब समझ में आता है।
कल आपने मुझे उन औरतों से कंपेयर किया जो अपनी इच्छाएं, अपने सपने अपने हस्बैंड या बॉयफ्रेंड पे थोपती हैं। फिर आपने कैफे में आके क्या कहा मुझसे? मुझसे पूछा कि अपसेट होने की वजह क्या है। नहीं, कोई और तो अपसेट हो ही नहीं सकता, कोई नाराज नहीं हो सकता, क्योंकि गुस्सा होने का सारा राइट सिर्फ आप ही के पास है। मैं सल्क भी नहीं कर सकती, मैं हर्ट भी नहीं फील कर सकती। धोखा तो सिर्फ आपके साथ ही होता है ना। और अब आप बेसिकली मुझे मेरी पोजीशन दिखा रहे हैं यहाँ, मेरे काम में, मेरे प्रोफेशन, इस चैनल में। यू नो व्हाट, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। गुड बॉय, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बस आप ऐसे ही शांति से आगे बढ़ते रहिए। बिजनेस हेड आएंगे और जाएंगे, आपको उनसे नाराज होने की जरूरत नहीं है। लव यू ऑलवेज। भाई ऐसा लग रहा है ना जैसे केकेएन में होली, दिवाली, बैसाखी सारे त्योहार एक साथ सेलिब्रेट किए जा रहे हो। प्रमोशन की बारिश हो रही है भाई, केकेएन में खुशियां भर गई हैं। वैसे भाई एक बात तो है, पार्टी तो डबल बनती है। सरप्राइज दे सरप्राइज यार। कहाँ भाई, तू कह रहा था कल कि वो श्रेया मैम की वजह से कबीर सर का गर्म दिमाग रहता है, और अपनी अनन्या ये तो गर्म मिजाज है ही, कहीं भड़क भड़क ना जाए। भाई ये तो उल्टा ही हो गया है। अरे बिल्कुल, मुझे तो अनन्या का लग ही रहा था कि हो जाएगा, लेकिन मैंने मेरा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा प्रमोशन तो कंप्लीटली अनडिजर्विंग है। मेरे पास तो कोई क्वालिफिकेशन, कोई वजह नहीं है, बस ऐसे ही दिया जा रहा है मुझे। ओए ये क्या बकी जा रही है? मतलब क्या तेरा है? ये कैसे हो सकता है यार? मुझे तो लगता है इसको किसी ने ऐसा बोला है, इसीलिए ऐसे बोल रही है। किसी ने क्या? खड़ूस मालविका ने बोल दिया होगा बस। Listen up, everybody. मैं रिचा और अनन्या को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ उनके प्रमोशंस के लिए। गर्ल्स, आप दोनों के प्रमोशन लेटर्स रेडी हैं, यू विल गेट देम वेरी सून। एंड रिचा, ये तुम्हारा पहला इंडिपेंडेंट बुलेटिन है। आज की बात रिचा के साथ के लिए ऑल द बेस्ट। मेक मी प्राउड। थैंक्स श्रेया। एक्सक्यूज मी मैम। श्रेया, टेल मी। श्रेया, मैं ये प्रमोशन नहीं चाहती। मैं ये प्रमोशन एक्सेप्ट नहीं कर। थैंक्स। बट क्यों अनन्या, तुम क्यों इस प्रमोशन को एक्सेप्ट नहीं कर रही? मैंने सुना था कि तुम केकेएन छोड़ने वाली थी क्योंकि कहीं और तुम्हें एक सीनियर पोस्ट मिल रही थी। तो अब जब वही सीनियर पोस्ट तुम्हें यहाँ मिल रही है तो तुम लेना क्यों नहीं चाहती? कहीं भी कोई भी पोजीशन चाहने से क्या होता है, पहले ये महसूस करना जरूरी है कि आप उस पोजीशन के काबिल हैं। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं इस पोजीशन के काबिल नहीं। सो और जाने से पहले जो बातें ना होकर भी होती हैं
मुश्किल उन्हें कह पाना होता है, क्योंकि कुछ बातें समझना आसान है, मुश्किल उन्हें समझाना होता है। कबीर, What was that all about? मुझे नहीं मालूम। वो जरा टेम्परामेंटल है शायद। परेशान मत हो, कोई और ही बात उसे सता रही होगी, किसी और मूड में होगी इसीलिए ऐसा बोल गई। हो सकता है, पर उसे कम से कम मुझसे बात कर लेनी चाहिए। हाँ, लेकिन बात करना भी आना चाहिए ना। वैसे बुरी रिपोर्टर नहीं है, बस एटीट्यूड कुछ ज्यादा है। मालविका, मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम्हें आए वक्त ही कितना हुआ श्रेया। एनीवेज, मैं पता करती हूँ कि उसे क्या बात सता रही है। ओके, ग्रेट, थैंक्स मालविका। क्या लगता है तुम्हें, क्या वजह हो सकती है? प्रोफेशनल, पर्सनल? और कम ऑन गाइस, कुछ तो आइडिया होगा तुम लोगों को। आखिर तुम लोग उसके खास दोस्तों में से हो। आई नीड आंसर्स, सो जंप अप। या सर एक्चुअली हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया, और हमें और नहीं, लेकिन जो भी अनन्या ने किया है वो बदतमीजी तो है। आज नई बिजनेस हेड आई है, उसका पहला दिन है और आप उसकी इस तरह से इंसल्ट करते हैं। दिस इज टू मच खालिद। अनन्या इज स्टिल अ जूनियर रिपोर्टर हियर, और अगर श्रेया को भी ऐसा ही लगा होगा तो अनन्या will definitely be thrown out. राइट, यू नो व्हाटएवर द केस, लॉस तो केकेन का ही होगा ना, क्यों रानी? एक अच्छी रिपोर्टर चैनल से निकल जाएगी। खैर, तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है मालिका। I'll speak to Kabir. We'll see what we can do. आई डोंट केयर, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। माना कि आप यहाँ पे बॉस हैं, पर जरूरी नहीं है कि मैं आपकी हर बात सुनूं, स्पेशली जब मैटर पर्सनल। मैटर पर्सनल है नहीं, तुम पर्सनली ले रही हो। हाँ ठीक है, तो ऐसे ही हूँ मैं। ओके, नाउ एक्सक्यूज मी। अनन्या प्लीज, तुम श्रेया को समझ नहीं रही हो। मैं तो आपको भी नहीं समझ पा रही हूँ। शायद मैं किसी को भी नहीं समझ पाती। एग्जैक्टली, देखा? श्रेया जानती थी कि तुम कैसे रिएक्ट करोगी और तुम बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट कर रही हो। ओके, नाउ एक्सक्यूज मी। लिसन, थोड़ी देर के लिए मेरी बात को ध्यान से समझो। मैं श्रेया को जानता हूँ, आई नो हर मोर देन यू डू। यही चाहती है वो कि हमारे बीच में डिफरेंसेस क्रिएट हो, एंड आई एम सॉरी टू से बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। एक ही इंसान हर बार गलत हो ऐसा नहीं होता। इट्स सिंपल, उसने मुझे प्रमोशन दिया और आपका ईगो हर्ट हो गया है। तुम्हारे प्रमोशन पर मेरा ईगो हर्ट होगा? हाँ, क्योंकि उसने ये डिसीजन आपसे बिना पूछे लिया। आपके रिएक्शन से मुझे साफ समझ में आ गया था कि आपको कोई आइडिया भी नहीं था मुझे प्रमोशन मिलने वाला है। वेट, आई एम नॉट गेटिंग यू। व्हाट्स देयर टू गेट? अब आप ये कैसे जताएंगे कि ये प्रमोशन मुझे आपकी वजह से मिल रहा है? तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो?
कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही हो। यही चाहती है वो श्रेया कि जो लोग मेरे करीब हैं उनके ऊपर एहसान करके वो ये साबित कर दे कि मैं उनकी केयर नहीं करता। और आप क्या साबित करना चाहते हैं कि आप केयर करते हैं? मैं केयर नहीं करता। ओ तेरी, रोनी भाई ने सही कहा था, ये दोनों उलझ पड़े। अरे नहीं करते, मुझे पता है। प्लीज अनन्या, प्लीज मेरी बात समझो। अरे सर, अरे आप लोग मत लड़िए प्लीज। सर प्लीज अनन्या को मत डांटिए। सनी मैं बाद में बात तो तू कहाँ था? मैं कब से को ढूंढ रही हूँ। चल मेरे साथ चल। काम है कुछ? हाँ, मुझे एक इंटरव्यू डिस्कस करना है, तू चल। नमस्कार, आपका स्वागत है आज की बात मेरे यानी ऋचा लखानी के साथ। आज से आपके इस पसंदीदा बुलेटिन में हम नजर डालेंगे दिन भर की खास खबरों पे और इसके अलावा बात करेंगे कला, व्यवसाय या संस्कृति से जुड़े एक अहम मसले पे। आज का हमारा मसला एक अजीब तरह से कला, व्यवसाय और संस्कृति तीनों से जुड़ा है। सोना यानी गोल्ड। पिछले कुछ दिनों में हमने सोने की कीमत में गिरावट देखी है और भारत में हलचल मच गई है। सोना हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गया है और हमारे समाज में बहुत ही छोटे घरेलू स्तर पर सोना एक आम इंसान की व्यवसायिक कुशलता का प्रतीक भी है। भारत में सालाना 800 से 900 टन सोने की खपत होती है और हम ये सारा सोना आयात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने का दाम लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन तय करती है, लेकिन फिलहाल की इस मार्केट उथल-पुथल के चलते इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन ने प्रस्ताव रखा है कि भारत को अपना रेट तय करने की प्रक्रिया में सक्षम और मजबूत होने की जरूरत है। ये बुलेटिन का फॉर्मेट इसने खुद प्लान किया। I'm impressed। बहुत खूब। हाँ, मानव की कमी महसूस होना नहीं देगी। क्या हम काम के बाद दो समझदारों की तरह कहीं बैठकर बात कर सकते हैं? क्यों? यही जो कुछ हमारे बीच चल रहा है और जैसे तुम्हारा प्रमोशन एक्सेप्ट ना करना। इस बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। दीदी, अनन्या क्या चल रहा है? एनी आइडिया? हाँ, मैं बात करता हूँ। तो मेरे ख्याल से जितनी जल्दी बात कर लो उतना बेहतर होगा। नहीं, कल जब श्रेया ऑफिस आएगी तो इसके बारे में पूछेगी जरूर। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और करेंगे आज की बात मेरे यानी ऋचा लखानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि। दे दीजिए। आग लगा दी ना रिचा जी ने, तब मानो भाई को कहीं और जॉब ढूंढनी पड़ेगी।
Now, Richard, that was brilliant. I am so impressed. मुझे तुम्हारा फॉर्मेट बहुत अच्छा लगा. Keep it up. Nice. Really. मुझे तुम पर हमेशा से भरोसा था रिचा, और आज तुमने प्रूव कर दिया कि मैं सही था. गुड जॉब. तो मुझे तो प्रूफ करके दिखाना ही था. आफ्टर ऑल श्रेया ने आते ही मुझ पे इतना विश्वास जो दिखाया, उनकी खातिर मुझे तो अच्छा करना ही था. रॉनी, मेरी तरफ से रिचा को ये दे दे. उसको बोलना मत कि मैंने दिया, नहीं तो वो लेगी नहीं. उसकी पहली कामयाबी आर्ट की बात के लिए उसका मुंह तो मीठा कराना चाहिए ना. आई एम वेरी हैप्पी फॉर यार तू उससे इतना प्यार करती है, खुद दे देना. मैं दे दूं. अच्छा, मैं पूछ सकता हूँ कि ये प्रमोशन किस लिए? नहीं. सर, इसने बताया कि क्या हुआ है? इसे मैं देख रहा था, ये आपसे बात नहीं कर रही है, आपकी भी नहीं सुन रही है. एक्चुअली थोड़ी पागल है. थोड़ी नहीं मतलब सर, पता है जब आप इसको आज घर छोड़ेंगे ना, इसको अपनी सारी भड़ास निकालने दीजिएगा. आपको ये बहुत सुनाएगी, बहुत सुनाएगी, आपसे लेके पूरी दुनिया को गलत प्रूव कर देगी, लेकिन फिर शांत हो जाएगी. वो क्या है ना, ये आपकी तरह ना अपना काम बहुत सीरियसली लेती है, लेकिन आपसे बहुत प्यार करती है. आई नो. रॉनी, थैंक्स. चॉकलेट? अनन्या ने दी है ना? आई एम श्योर उसने दिल से दी होगी. आई एम सॉरी, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि उसने मुझे खुद नहीं दी. यार तुम दोनों क्यों नाटक करे जा रहे हो? वो एक तो खत्म करो ना ये सब. रॉनी, खत्म करो. तो मुझे एक बात बता, अनन्या ने अपना प्रमोशन क्यों रिजेक्ट किया? नहीं, मुझे नहीं पता. मुझे पता है. कबीर सर की वजह से उसने अपना प्रमोशन रिजेक्ट किया. उनके रिलेशनशिप की वजह से अनन्या की लाइफ के सारे मामले कॉम्प्लिकेट होने वाले. उसकी हर बात, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, आगे चल के उलझने वाली. उसकी हर सिचुएशन बद से बदतर होने वाली है. यार तू इतना क्यों सोच रही है? छोड़ ना, उसको रहने दे जिस चीज में वो खुश है. रॉनी, वो खुश नहीं है. उसे खुशी नहीं कहेंगे अनन्या की, उसे बर्बादी कहेंगे. अगर तुझे अपनी आंखें बंद करनी है और मुंह फेर लेना है, तो फिर सोच कर इसमें अनन्या की खुशी है तो तू कर ले. मैं नहीं करूँ. मैंने तुझे डे 1 से ही बोला कि जब कबीर सर का पास सबके सामने आ जाएगा, तब इनका रिलेशनशिप सफर करेगा. और वो हो रहा है.
धीरे धीरे करके सबको दिखने लग जाएगा। 2 पल की खुशी और जिंदगी भर का दर्द। एज अ बेस्ट फ्रेंड तुझे इन सब चीजों में शामिल होना है तो तू हो, लेकिन मुझे मंजूर नहीं। तो ये थी आज की खास खबरें। देश दुनिया में खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, समय का पहिया घूमता रहेगा और हम आपसे रोज रात 9 बजे मिलते रहेंगे। इसी वादे के साथ मुझे यानी कबीर शर्मा को आज्ञा दीजिए। जिंदाबाद। मुझे घर छोड़ दे। हाँ। कबीर तेरा वेट कर रहा है, मुझे शायद कोई बात करनी है, कर ले। तू मुझे घर छोड़ रहा है कि नहीं? किसका बेस्ट फ्रेंड है तू? अगर नहीं छोड़ना साफ साफ बोल दे, ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं अकेले जा सकती हूँ। सीख रही हूँ मैं, लाइफ में ना कभी किसी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। श्रेया, मालविका, 2 मिनट है। श्योर, कम। श्रेया, मुझे मानव का फोन आया। वो ऋचा को देखकर काफी अपसेट है। अभी के लिए तो मैंने उसे कह दिया कि ऋचा बस टेम्पररी रिप्लेसमेंट है जब तक वो वापस नहीं आ जाता, लेकिन That's all right, मालविका। इनफैक्ट बेहतर तो ये होता कि तुम मानव से सब कुछ सच कह देती। मैंने मानव को चैनल से बाहर नहीं निकाला है, तो शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। एनीवे, तुम चिंता मत करो। एज सून एज मानव वापस आता है मैं उससे बात करूंगी। I'll handle him। हाँ, श्योर। वैसे ऋचा ने काफी अच्छा बुलेटिन प्रेजेंट किया है। Congratulations। तुम्हारा जजमेंट, तुम्हारा डिसीजन सही रहा। थैंक यू। इनफैक्ट कबीर के बुलेटिन में भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं ना? नहीं, आई मीन कबीर खुद अपना बुलेटिन प्रेजेंट करेगा, लेकिन कुछ नए पहलू ऐड कर सकते हैं टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। मालविका, ये कबीर खुद डिसाइड करेगा। कबीर का एक्सपीरियंस हम सबसे ज्यादा है। This is his field of expertise, so he knows what's best. ये बात भी सही है। कबीर ऑडियंस की नस नस को पहचानता है। And you know what, मालविका? What amazes me about कबीर कि वो जिस तरह की ब्रेकिंग न्यूज़ लाता है, लोग सरप्राइज हो जाते हैं, शॉक हो जाते हैं और सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। कबीर is the best that I've ever seen. If you don't mind, मैं तुमसे एक पर्सनल बात पूछूं? It's just an observation. तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम अभी कबीर से प्यार करती हो, है ना? जाने से पहले किसी से बात ना करने से मसले कम नहीं होते, बल्कि बढ़ते हैं। जो लोग मसले हल करना चाहते हैं वो ये जानते हैं कि खिड़की बंद करने से सिर्फ रोशनी कम नहीं होती, अंधेरा भी
पड़ता है।